मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, एग्रीकल्चर फिजिक्स में हमने घर्षण चैप्टर को समाप्त कर लिया है। उसके अंकित प्रश्न भी हो गए हैं। आज हम अगले चैप्टर 8 को देख रहे हैं, चैप्टर 8 को देख रहे हैं, जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियम एवं संवेग के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम देखते हैं। न्यूटन का गति विषयक प्रथम न्यूटन का गति विषयक प्रथम। तो न्यूटन ने गति से संबंधित अपने 3 नियम को दिया था, जिसको हम न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम और न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम के नाम से जानते हैं। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो इस नियम में बताया गया है आपको कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, और गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में रहेगी, तब तक जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, और यदि एक समान गति की अवस्था में है तो एक समान गति की अवस्था में रहेगी, की अवस्था में रहेगी तब तक जब तक कि उस पर कोई बाह्य परिणामी बल न लगाया जाए। ये न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है। इसका सीधा सा संबंध है कि वस्तु जिस अवस्था में रहेगी उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। या इसका निष्कर्ष है कि किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए उस पर हम बल लगाएंगे, या कह लें कि वस्तु में यह गुण होता है कि वह अपनी अवस्था में तभी परिवर्तन करती है जब उस पर कोई बाह्य परिणामी बल लगाया जाता है। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि वस्तु में यह गुण होता है कि स्वयं में वह जड़ होती है, उसमें चेतना, गति से संबंधित उसमें चेतना तब तक नहीं आता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाता। यानी कहा जाता है कि वस्तु की अवस्था में परिवर्तन के लिए
वस्तु की अवस्था में परिवर्तन के लिए क्या आवश्यक है? बाह्य परिणामी बल, बाह्य परिणामी बल, बाह्य परिणामी बल आवश्यक है। वस्तु की अवस्था में परिवर्तन के लिए बाह्य परिणामी बल आवश्यक है। यदि बाह्य परिणामी बल नहीं लगाया जाता है तो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बनी रहेगी। या कह लें कि यदि बाह्य परिणामी बल न लगाया जाए तो वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखती है या वस्तु अपने जड़ अवस्था में बनी रहती है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष और निकलता है कि यदि बाह्य बल न लगाया जाए तो वस्तु जड़ अवस्था में, जड़ अवस्था में, जड़ अवस्था का मतलब जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बनी रहती है, बनी रहती है। या कह लें वस्तु में जड़त्व का गुण होता है, उस गुण के कारण वस्तु अपने उसी अवस्था में बनी रहती है जिस अवस्था में है। अगर इस पर उसकी उस अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उस पर बाह्य बल लगाना पड़ता है। तो चूंकि वस्तु जड़ अवस्था में बनी रहती है, या कह लें वस्तु में अपनी अवस्था को बनाए रखने का गुण होता है। वस्तु में अपनी अवस्था को बनाए रखने का गुण होता है और उसकी अवस्था में अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो उस पर हमको क्या करना पड़ता है? बल लगाना पड़ता है। तो यह हमारा न्यूटन का गति विषय प्रथम नियम है। चूंकि वस्तु अपनी जड़ अवस्था में बने रहना चाहती है, चूंकि वस्तु अपने जड़ अवस्था में बने रहना चाहती है, इसलिए न्यूटन के गति विषय प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम भी कहते हैं, यानी जड़त्व का नियम भी कहते हैं। वस्तु के गति विषयक प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वस्तु में जड़ बने रहने का गुण होता है, वस्तु में जड़त्व का गुण होता है। इस जड़त्व के गुण के कारण वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में बने रहना चाहती है। यदि उसके इस प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करना चाहें तो उस पर हमको क्या करना पड़ता है? बाह्य बल लगाना पड़ता है। यही न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम है, जिसका स्टेटमेंट है कि यदि वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, और यदि वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, तब तक जब तक कि उस पर कोई बाह्य परिणामी बल नहीं लगाया जाता है। ठीक, तो ये हमारा प्रथम नियम रहा। आइए हम इस नियम से संबंधित कुछ उदाहरण को देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण है कि एक बोतल है, उसके मुंह पर एक गत्ता रखा हुआ और इस गत्ते पर एक गेंद रखी हुई है। इस गत्ते पर एक गेंद रखी हुई है, और यदि हम गत्ते को अचानक खींचते हैं तो गेंद गत्ते के साथ न आकर के गत्ते को खींच लेने पर गेंद कहाँ चली जाती है? नीचे गिर जाती है। ये जड़त्व के नियम के कारण है। जैसे ये गेंद विराम की स्थिति में है, किस स्थिति में है? विराम की अवस्था में है, और गत्ते को जब एकाएक खींचा जाता है तो गत्ते पर तो बल लगाया जाता है और गत्ते की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। आप लिखे हैं कि विराम अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं होता जब तक कि बाहर से बल नहीं लगाया जाता है। तो गत्ते पर जब बाहर से बल लगाते हैं तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, वो यहाँ से हट जाता है। लेकिन इस बॉल पर कोई बाहर से बल नहीं लगाया जाता है, इसलिए बॉल अपनी विराम अवस्था में बना रहता है। और जब गत्ता खींचते हैं, बॉल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की तरफ चला आता है और बॉटल में गिर जाता है। तो ये विराम के जड़त्व का एग्जाम्पल रहा। यदि शीशी के
खुले मुंह पर एक गत्ता रख दिया जाए और उसके ऊपर एक बॉल रख दिया जाए और गत्ते को एकाएक खींच लिया जाए, तो गत्ते पर बल लगने के कारण उसमें गति आ जाती है और वह गतिशील होकर के आगे बढ़ जाता है। जबकि गेंद पर कोई बल नहीं लगता है, अपनी विराम अवस्था में रहता है, तो बॉल यहीं पर रहता है और जब बॉल गत्ता यहाँ से हट जाता है तो बॉल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, नीचे की तरफ गतिशील हो जाता है और गिलास में गिर जाता है, बोतल में गिर जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है कि चलती हुई गाड़ी में एकाएक ब्रेक लग जाने से व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है। तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा है कि चलती हुई गाड़ी में यदि अचानक ब्रेक लग जाए तो व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है। इसको समझने के लिए हम न्यूटन के गति विषय प्रथम नियम को देखेंगे। जैसे व्यक्ति इस तरह से बैठा हुआ, ये उसकी सीट है, और एकाएक ये भी वेग से गाड़ी चल रही होती है और इसी गाड़ी के साथ व्यक्ति का वेग भी क्या होता है, भी होता है। एकाएक जब ब्रेक लगता है तो गाड़ी पर बल लगने के कारण गाड़ी रुक जाती है और गाड़ी के संपर्क में व्यक्ति का निचला हिस्सा भी रुक जाता है, क्योंकि गाड़ी के साथ साथ व्यक्ति के निचले हिस्से पर जो गाड़ी के संपर्क में रहता है उस पर भी ब्रेक लगता है, वो भी रुक जाता है। परंतु ऊपर का हिस्सा भी वेग से गति की अवस्था में रहता है, तो नीचे का हिस्सा अचानक रुक जाता है और गति के जड़त्व के कारण ऊपर का हिस्सा लगातार गतिशील होता है। ऐसी स्थिति में ऊपर का हिस्सा आगे बढ़ जाता है और व्यक्ति क्या होता है, आगे की ओर झुक जाता है। इस तरह से ये हमारा हो गया कि एकाएक ब्रेक लगने से व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है, क्योंकि ब्रेक लगने से व्यक्ति के उस हिस्से में तो ब्रेक लगता है, उस हिस्से पर तो बल लगता है जो गाड़ी के संपर्क में होता है, परंतु ऊपरी हिस्से पर जो भी वेग से गतिशील है उस पर कोई बल न लगने के कारण वो गति की अवस्था में ही बना रहता है। तो ऊपर का हिस्सा गति की अवस्था में ही बना रहता है, आगे बढ़ जाता है, जबकि नीचे का हिस्सा ब्रेक लगाने के कारण रुक जाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति आगे की ओर क्या होता है, झुक जाता है। अगला जो एग्जाम्पल है वो यह है कि अचानक गाड़ी के चल देने पर व्यक्ति पीछे की ओर क्यों गिर जाता है या क्यों झुक जाता है। तो व्यक्ति जब खड़ा होता है गाड़ी पर इस तरह से और गाड़ी रुकी हुई है, तो व्यक्ति के निचले भाग का वेग भी 0 है और ऊपर वाले भाग का वेग भी 0 है। गाड़ी के रुकी हुई अवस्था में जब इसका वेग भी इक्वल टू 0 है तो पूरे व्यक्ति के शरीर का वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन एकाएक जब गाड़ी भी वेग से आगे बढ़ती है, तो ऐसी स्थिति में गाड़ी के संपर्क में व्यक्ति का जो पार्ट होता है वो भी वेग से गतिशील हो जाता है और ऊपर का भाग जहाँ पर कोई बल नहीं लगता है वो भाग विराम अवस्था में रहता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के आगे का हिस्सा तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन पीछे का हिस्सा वहीं पर पड़ा रहता है और व्यक्ति पीछे की तरफ झुक जाता है या पीछे की तरफ गिर जाता है। तो ये हमारा एक और एग्जाम्पल रहा कि गाड़ी की अचानक चलने से व्यक्ति पीछे की ओर क्यों हो जाता है, क्योंकि गाड़ी के वेग के साथ व्यक्ति के निचले हिस्से में वेग पैदा हो जाता है, परंतु ऊपर हिस्सा में वेग 0 होता है और नीचे का हिस्सा गतिशील हो जाता है, ऊपर का हिस्सा रुका हुआ होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। ये हमारा विराम के जड़त्व का उदाहरण रहा या जड़त्व के संबंधित उदाहरण रहा। इस पर न्यूटन के गति विषय प्रथम नियम लगा कि निचले के हिस्से पर बल लग जाता है तो निचले हिस्से की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, जबकि ऊपर के हिस्से पर कोई बल नहीं लगता है और ऊपर की स्थिति विराम अवस्था में रहता है। तो नीचे की स्थिति गतिशील हो जाए, ऊपर की स्थिति विराम अवस्था में है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या हो जाता है, तिरछा होकर के पीछे की ओर हो जाता है। अगला जो एग्जाम्पल है वह कंबल को हाथ से पकड़कर झटकने पर धूल के कण अलग क्यों हो जाते हैं। तो धूल के कण अलग होने का कारण होता है कि जैसे कंबल और धूल के कण साथ साथ होते हैं और हम आराम से जब कंबल को ऊपर उठाते हैं तो धूल के कण और कंबल दोनों पर हम बल लगाते हैं और दोनों ही साथ साथ गतिशील होते हैं, परंतु जब हम झटकते हैं तो कंबल को तो
कंबल पर बल लगा गति देते हैं, परंतु धूल के कण पर हम बल नहीं लगा पाते। ऐसी स्थिति में धूल का कण ऊपर ही छूट जाता है और कंबल नीचे की ओर गतिशील हो जाता है। तो धूल का कण और कंबल एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। तो कंबल पर हम वायु आरोपित बल लगा रहे हैं तो कंबल अपनी अवस्था में परिवर्तन कर दे रहा है, गति की अवस्था में आ जा रहा है। लेकिन धूल के कण पर कोई बल नहीं लगाया जाता है तो धूल का कण अपने विराम अवस्था में बना रहता है। इस स्थिति में धूल के कण और कंबल एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। तो ये हमारा न्यूटन की गति विषय प्रथम नियम या फिर कह जड़त्व के नियम से संबंधित है। आगे इस तरह के तमाम क्वेश्चन आपको होंगे जिसको आप पढ़ेंगे और समझेंगे। यदि इसमें समझने में किसी प्रकार कोई समस्या होगी तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। यदि हमारा वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह का हर वीडियो क्लिप आप तक पहुंचता रहे और आपके एग्रीकल्चर फिजिक्स की तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही, न्यूटन का गति विषय द्वितीय नियम अगले वीडियो क्लिप में। तो एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।